हम विद्रोही प्रकृति के हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। छेड़ने और ना छोड़ने की लड़ाई बिहार की राजधानी पटना में चल रही है। पटना का मुसल्लहपुर हाट, जहां आसमान और दीवारों का रंग पोस्टर्स की वजह से सतरंगी रहता है। कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों के पोस्टर्स, कोचिंग सेंटर्स का ये गढ़ अब सुर्खियों में है। वजह दो कोचिंग संस्थानों के बीच की लड़ाई। खान ग्लोबल स्टडीज बनाम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक हैं फैजल खान, अपने स्टूडेंट्स के बीच खान सर के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सर्वे सर्वा हैं रोशन आनंद। वही रोशन आनंद जिन पर खान सर ने आरोप लगाया था कोचिंग सेंटर पर हमला करवाने और गोली चलवाने का। इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो भी गई। जब रोशन आनंद जेल में बंद थे तब उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद रोशन आनंद बेल पर बाहर आते ही आरोप लगा दिया कि उनके भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। हमला और हत्या के आरोपों से पहले रोशन आनंद के सुर्खियों में आने की कई वजह रही हैं, अलग अलग सी। कभी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन, तो कभी उनकी खुद की कहानी। लेकिन रोशन आनंद की कहानी क्या है और कैसे सिर्फ 3 महीने की तैयारी कर बिहार पुलिस की परीक्षा पास करने से शुरू हुई ये कहानी अब बिहार में दारोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर होने तक पहुंच गई है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव, जिनमें इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको परोसेंगे। रोशन आनंद के दारोगा फैक्ट्री का किस्सा शुरू होता है सहरसा जिले के एक छोटे से गांव से। रोशन की मां का सपना था कि उनका बेटा अपने मामा की तरह एक बड़ा इंजीनियर बने। मां की इच्छा पूरी करने के लिए रोशन पटना आ गए। पटना से गाड़ी आगे बढ़ गई क्योंकि यहां कुछ काम बना नहीं। कहां पहुंची गाड़ी? इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों के गढ़ कोटा में। इंजीनियरिंग की तैयारी की, रैंक अच्छी नहीं आई, लेकिन बीआईटी मेसरा में उनका दाखिला हो गया। ये बात 2012 की है। खैर, एडमिशन हुआ, लेकिन 1 साल के बाद रोशन आनंद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्यों? बिहार तक को दिए इंटरव्यू में रोशन आनंद कहते हैं कि उन्हें लगा कि वो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने हैं। हालांकि साथ में वो ये भी नहीं बताते हैं कि तब उन्हें क्या लगा था कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं और किस लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। खैर, कोटा से लौटकर पटना आ गए। इस फैसले से परिवार नाराज था, होता भी क्यों नहीं। रोशन खुद अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उनके पिता जमीन बेचकर पढ़ाई का खर्च दे रहे थे। रोशन ये भी कहते हैं कि उनके इस डिसीजन की वजह से उनके संबंध घर वालों से बिगड़ गए। पटना में रोशन आनंद ने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने का मन बनाया। रोजी रोटी का सवाल था, खर्च भी तो निकालने थे। एक बच्चे को ट्यूशन देना शुरू भी किया, लेकिन ये काम भी हाथ से जाता रहा। हुआ ये कि एक दिन बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था। मास्टर साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने बच्चे को पीट दिया। इस पर बच्चे के घर वाले भड़क गए और ट्यूशन बंद करा दिया रोशन आनंद का। कह दिया, सर अब दूसरे से पढ़ा लेंगे। दूसरे कुछ बच्चों को रोशन आनंद बाद के दिनों में पढ़ाते रहे और इन सब से महीने के 2-3 हज़ार रुपए कमा लेते थे और इन पैसों से वो पटना के एक लॉज में रहते थे, खाना वाना खाते थे, गुजारा कर लेते थे। लेकिन रोशन जानते थे कि ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक तो चलने वाला नहीं है। उनको भी वही करना होगा जो उस वक्त उनके लॉज के ज़्यादातर बच्चे कर रहे थे। क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। दोस्तों से बात की तो पता चला कि 3 महीने बाद ही बिहार पुलिस भर्ती की परीक्षा होनी है। रोशन ने फॉर्म भर दिया और तैयारी भी शुरू कर दी। दोस्तों ने नोट्स दे दिए, बीते सालों के पेपर्स ले लिए और उन्हें सॉल्व कर रोशन ने ये परीक्षा पास कर ली। 3 महीने की तैयारी के बाद ही रोशन ने इस पुलिस भर्ती परीक्षा का रिटन टेस्ट पास कर लिया, लेकिन फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो पुलिस में ये जा नहीं सके, मतलब पुलिस बन नहीं सके। लेकिन लिखित परीक्षा जब पास की और ये देख लिया कि भाई 3 महीने की तैयारी में ये परीक्षा पास कर सकते हैं, मतलब मैंने कुछ अच्छे तरीके से ही पढ़ाई की है, तो उनको समझ आया कि ये एक नया साधन हो सकता है कमाई का। पेपर क्लियर कर लेने के बाद पूरे लॉज में फैल चुकी थी। सब ने पूछना शुरू कर दिया कि कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। लोगों ने रोशन से अपने डाउट्स पूछने शुरू कर दिए। यही वो लम्हा था जब रोशन को लगा कि वो तैयारी करने वालों को पढ़ा सकते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने लॉज से ही कर दी। बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बदले में उनसे सुबह और शाम का खाना खिला देने की बात कही। दूसरों को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता था, तो वो पढ़ते रहें। परीक्षाएं दी, पास भी की,
लेकिन किसी न किसी वजह से नौकरी हाथ नहीं लगी। पढ़ाने का काम भी लॉज से निकलकर पहले तो पटना के ही एक कोचिंग सेंटर तक पहुंचा, जहां 1 घंटे का स्लॉट इन्होंने मांगा और पढ़ाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के कोचिंग सेंटर्स तक पहुंच गया। पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चलने लगा तो रोशन ने अपना कुछ करने का सोच लिया। हर कोई सोचता है कि दूसरों की नौकरी क्यों करे, अपना ही कुछ कर लें, लेकिन इसके लिए चाहिए होते हैं पैसे, जो कि रोशन आनंद के पास थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दोस्तों से पैसे लिए, 1.5 लाख रुपए उधार लिए 2017 में ज्ञान बिंदु कोचिंग की शुरुआत करने के लिए। 4 बच्चों से शुरू हुई कोचिंग देखते ही देखते बढ़ती चली गई। कितनी, 4 से 40 हुई, 40 से 160 और 1600। कोरोना के पहले तक बच्चों की संख्या करीब करीब 2000 तक पहुंच गई। कोविड ने ऑफलाइन एजुकेशन की कमर तोड़ दी। जो सक्षम थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, लेकिन ज्ञान बिंदु कोचिंग उन दिनों तक इतनी बड़ी नहीं थी। लिहाजा रोशन आनंद ने खाली पड़ा एक हॉस्टल किराए पर ले लिया और 75 बच्चों को उसमें रखकर उन्हें बिहार पुलिस भर्ती के लिए तैयार करना शुरू किया। रोशन आनंद का दावा है कि परीक्षा तक 20 छात्र वो हॉस्टल छोड़कर चले गए, केवल 55 बचे। लेकिन इन्हीं 55 छात्रों में से 48 छात्रों का फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा था, 55 में से 48, और यही सिलसिला आगे भी चलता गया। पटना में ही उनकी कोचिंग की कई शाखाएं खुलने लगीं, जिनमें एक साथ कई बैच चलते थे और हर बैच में हज़ारों बच्चे पढ़ने लगे। वैसे तो कोचिंग में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे सरकारी सेवाओं की भी तैयारी कराई जाती है, लेकिन बिहार पुलिस की परीक्षाओं में लगातार मिलती सफलता के चलते इस कोचिंग सेंटर को दारोगा फैक्ट्री कहा जाने लगा। खुद रोशन आनंद का भी दावा है कि हमारी कोचिंग से बड़ी संख्या में बिहार दारोगा का रिजल्ट आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैंने, यानी रोशन आनंद ने खुद 4 बार बिहार दारोगा की परीक्षा पास की है, लेकिन कभी मेंस में तो कभी इंटरव्यू में छट गए। इसलिए उन्हें यह पता है कि छात्र कहां गलती कर सकते हैं और इन्हीं गलतियों को समझकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। साल 2026 के फरवरी महीने में रोशन आनंद ने बिहार तक को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि साल 2025 में बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा के कुल 1275 पोस्ट हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों की तैयारी कराई और 300 से भी ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सिपाही भर्ती में रोशन आनंद के कोचिंग से कुल 10,000 से भी ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन हुआ। हालांकि ऐसे ही दावे दूसरी कोचिंग के संचालक भी करते हैं। फहरिस्त लंबी है और इस फहरिस्त में एक नाम फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज का भी है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से भी दावा किया गया कि उनके 12,000 से भी ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इन दोनों के अलावा भी और कोचिंग सेंटर्स है बिहार में जो सैकड़ों बच्चों के सिलेक्शन का दावा करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बाकी कोचिंग की छोड़कर अगर सिर्फ खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु की बात करें तो दोनों के दावे के मुताबिक 22,000 छात्र तो यहीं से सेलेक्ट हो गए, जबकि भर्ती केवल 19,838 पदों के लिए निकाली गई थी। अब ऐसा हो कैसे गया? हालांकि यह संभव भी है तब जब छात्र एक साथ दोनों ही कोचिंग में पढ़ते हों, वो भी कम से कम 5,000 से ज्यादा। खैर, यह दावेदारी का खेल ही अलग है। हमने यूपीएससी के कई मामलों में सीसीपीए की कार्रवाई देखी और आपको दिखाई भी है, जहां कोचिंग सेंटर्स उन बच्चों की भी सफलता का दावा ठोक देते हैं जो उनके छात्र भी नहीं होते हैं, बल्कि किसी ना किसी टेस्ट सीरीज या फिर किसी फ्री कोर्सेज की सीरीज से जुड़े होते हैं। यही दावे रोशन आनंद और फैजल खान के बीच टकराव की असल वजह मानी जा रही है। सिलेक्शन के नंबर्स का कंपटीशन, बड़ा नंबर अगले बैच में बच्चों को लुभाने के लिए औजार के तौर पर इस्तेमाल होता है। हर कोचिंग संस्थान ऐसे ही करती है। ज्ञान बिंदु और खान जीएस के बीच होड़ इसी बात की है कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या किसके पास ज्यादा है और किसके पास सिलेक्शन रेट ज्यादा है। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ इसी दावे और प्रचार से ही पनपा था। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि दोनों ही कोचिंग के बीच सफल छात्रों के दावे को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। कॉम्पिटिटर्स के बीच ये होता है, लेकिन आग में घी डालने का काम किया फैजल खान के सम्मान समारोह के उस पोस्टर ने, जिसे कथित तौर पर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर लगा दिया गया था। इसी पोस्टर के आगे सेलिब्रेशन करने को लेकर 2 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद फैजल खान ने अपने प्रतिद्वंदी ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
ये कहते हुए कि हमारी कोचिंग की फीस कम है, इसको बढ़ाने के लिए ज्ञान बिंदु के लोगों ने फायरिंग करवाई। वैसे दोनों ही संस्थानों में फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी एक रेस है। रेस ये कि कौन कितना कम फीस लेकर कोचिंग पढ़ाता है और कितना ज़्यादा सक्सेस दिलाता है। ज्ञान बिंदु की वेबसाइट से जानकारी मिलती है कि जनरल स्टडीज़ के फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए 99 रुपये फीस है। बायोलॉजी फाउंडेशन बैच 499 रुपये, डेली टेस्ट सीरीज सिर्फ 149 रुपये और दारोगा बैच 2999 रुपये में। खान ग्लोबल स्टडीज में भी बिहार पुलिस चालक गतिमान बैच 249 रुपये में, बिहार दारोगा क्रैश कोर्स 199 रुपये में, सिविल कोर्ट प्यून 399 रुपये में, जी के डेली टेस्ट 99 रुपये में उपलब्ध है। ये दोनों जानकारी दोनों वेबसाइट से ली गई जो अपने अपने दावे करते हैं कि हम कम पैसों में पढ़ाते हैं। खैर, फैजल खान ने फीस बढ़ाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। इस शिकायत पर रोशन आनंद को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद ज्ञान बिंदु के जो समर्थक छात्र हैं उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच खबर आई कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए रोशन आनंद को जमानत मिली। बाहर आते ही उन्होंने फैजल खान के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। आरोप लगाया कि फैजल खान ने ही उनके भाई की हत्या कराई है। पटना में दारोगा फैक्ट्री चलाने वाले रोशन आनंद अब पुलिस और दारोगा के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। 17 जून को ही वो करीब 5 घंटे तक कदम कुआं थाने में रहे। फैजल खान के खिलाफ अपने भाई की हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनका केस दर्ज नहीं किया। इस बात से नाराज रोशन आनंद अब प्रदर्शन और मीडिया के जरिए अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस उनकी शिकायत के आधार पर फैजल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगी? क्या फैजल खान, जो फिलहाल गोलीबारी के आरोप में पहले से ही फंसे हैं और जमानत पर बाहर हैं, उन पर आगे कोई कार्रवाई होगी? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में साफ होंगे। हमें जवाब मिलेगा तो हम आप तक भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी अयान हैं। आप देखते रहिए खबरगाम।